कौमें अपने अपने रास्तों पर दूर तक आगे बढ़ चुकी हैं और हम हैं कि वक्त के टीलों पर खड़े ये दुआ कर रहे हैं कि या तो तहजीब व तमद्दुन के ये बढ़ते हुए काफिले रास्ते में कहीं लुट जाएं या पीछे लौट आएं। बद इखलाकी की कई किस्में हैं और इनमें से एक किस्म खुश इखलाकी भी है। मोहब्बत की कई किस्में हैं और इनमें एक किस्म नफरत भी है। जहल की कई किस्में हैं और उनमें से एक किस्म इल्म भी है। बड़ी उम्र के लोग कितने सादा दिल हैं और उनके छोटे किस कदर बाशऊर। वो सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी को एक खेल समझते हैं और जी लगा कर खेलते हैं। मैं पूछता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी का एक लम्हा अगर एक खेल नहीं है तो और क्या है। लाख जंजाल मांगने में है, कुछ ना मांगो फकत दुआ मांगो। जब डूबता चला मैं तारीकियों की तह में, जब डूबता चला मैं तारीकियों की तह में था एक दरीचा और उसमें एक आसमां था। वो बातें कब तक सुनते जाओगे जो आज फकत तुम्हें पसंद आ रही हैं। वो बातें कब कहने दोगे जो कल तुम्हारे काम भी आएंगी। यकीन जानो कि तुम्हारे हक में सबसे ज्यादा मुफीद बात वो है जिससे तुम्हारी समात में जहर घुल जाए। अगर आप कामयाब इश्क करना चाहते हैं तो आपको एक गैर आशिक और आकिल किस्म का आदमी होना चाहिए और उसके साथ बहुत घटिया शख्स भी। इस समाज में जो आदमी बुरा नहीं है वो बेवकूफ है। तामीरो तरक्की की बातें उसी कौम को जेब देती हैं जो मुआशी इस्तेहकाम और तालीमी तरक्की के लिए एक खास नुक्ते पर पहुंच चुकी हों। इससे पहले तामीरो तरक्की के इम्कानात पर गौर करना दिमागी अय्याशी और जहनी बदकारी के अलावा और कुछ भी नहीं। सारे रिश्ते लफ्ज से हैं, लफ्ज के हैं और लफ्ज में हैं, जो ख्याल भी है, तसव्वुर भी और मायने भी। हम और तुम और वो सब जो हमारी बातें सुन रहे हैं लफ्ज में सोचते हैं, लफ्ज की लज्जत में जीते हैं और लफ्ज की अज़ियत में मर जाते हैं। हम लफ्जों ही में मिलते और लफ्जों ही में बिछड़ते हैं, लफ्ज ही अपनाते हैं और लफ्ज ही गंवाते हैं। तुम्हारे होने की एक ही दलील रह गई है और वो ये कि तुम जगह घेरते हो। हमारा काम तो बस ये रह गया है कि एक दूसरे से अपना सच और सच्चाइयां मनवाते रहें। फाका कशों की बस्ती में तुम्हें जो आदमी फरबा दिखाई दे उसके सलाम का जवाब ना देना कि उसका वजूद पूरी बस्ती के हक में एक बदतरीन बदइखलाकी है। यहां जो आदमी फरबा है उसने जरूर किसी अकहरे बदन वाले का हक मारा है और जो अकहरे बदन वाला है उसने जरूर किसी लागर का पेट काटा है और जो लागर है उसने किसी नातवा के आगे की रोटी उठाकर निगल ली है और जो नातवा है उसने किसी बीमार के हाथ का लुकमा छीना है और जो बीमार है वो जरूर किसी कफन चोर की खैरात पर जिंदा है। हिजर की नजर तो देनी है उसे, सोचता हूं कि भुला दूं उसको। सच बात तो यह है कि हम बहुत बोलते हैं और इसमें ज्यादा हिस्सा ऐसा होता है जिसे किसी हिचकिचाहट के बगैर बकवास कहा जाए। दुनिया में सिर्फ एक ही मुकाम ऐसा है जहां दो मुख्तलिफ मजहब यकजा नजर आते हैं और वो है मैदान जंग। जहालत रूह की फाका कशी है।